आज होगी बिंदी की बात, वो बिंदी जो आपके सजने की नींद उड़ा लेंगी, वो बिंदी जो आपके सुहाग को लंबी उम्र देगी, वो बिंदी जो घर पर आने वाले हर संकट को दूर करेगी। आज आपको सुहाग की बिंदी के बारे में बताऊंगी। राशि के हिसाब से आपको कैसी बिंदी लगानी चाहिए ये भी जानेंगे। आज आपको मार्केट की लेटेस्ट बिंदी की जानकारी दूंगी और अगर आपके घर में किसी की नज़र लग जाती है तो उसे ठीक करने के अचूक उपाय भी बताऊंगी। चलिए आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आपका पर्स पैसों से भरते ही खाली हो जाता है? शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़ लें, इसे गंगा जल से धोकर इसके ऊपर हल्दी और हल्दी के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से ह्रीम लिखकर इस पत्ते को धूप दीप दिखाकर अपने पर्स में रखिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिंदी कितनी छोटी सी होती है ना, लेकिन ये छोटा सा श्रृंगार ही आपको कॉम्प्लीमेंट लुक कर देता है, आपको डिफरेंट लुक दे देता है। देखिए मैंने जो बिंदी लगाई है उसे अपने फेस कट के मुताबिक चुना है ताकि मुझे परफेक्ट लुक मिल सके। लेकिन क्या आपको पता है आपके फेस कट पर कैसी बिंदी लगानी चाहिए ताकि पिया देखते ही रह जाएं? जैसे अगर आपका फेस कट कटरीना की तरह लंबा है तो आप लंबी बिंदी ना लगाएं, इससे आपका फेस और लंबा लगेगा। अगर आपका फेस विद्या बालन की तरह राउंड फेस है तो आप लंबी बिंदी लगाएं, ये आपके फेस को वर्टिकल लुक देगी, साथ ही फेस के एंगल्स को भी हाईलाइट करेगी। आप चाहें तो छोटे साइज की गोल बिंदी लगा सकती हैं, बड़े सर्कल से दूर रहें। अगर आपका फेस बिपाशा की तरह डायमंड शेप है तो आपके फेस पर किसी भी तरह की बिंदी परफेक्ट लगेगी। बस ये ध्यान रहे कि ज़्यादा भड़कीले रंग ना चुनें। अगर दीपिका पादुकोण की तरह आपका फेस हार्ट शेप है तो बॉर्डर वाली बिंदी आपके लिए परफेक्ट है। यह आपके फेस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर कॉम्पैक्ट लुक देगा। बिंदी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देती हूँ। क्या आप जानते हैं कि बिंदी लगाने से आप खूबसूरत ही नहीं दिखती बल्कि बिंदी आपके मन को भी फोकस करती है। बिंदी का कनेक्शन सीधा हमारे मन से जुड़ा हुआ है। माथे पर जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है वहीं हमारा आजना चक्र होता है। ये चक्र हमारे मन को कंट्रोल करता है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तब हमारा ध्यान केंद्रित होता है। इसी आज्ञा चक्र, इसको आज्ञा भी कहते हैं, आजना भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर महिलाएं बिंदी इसलिए लगाती हैं ताकि इनका मन फोकस रहे और बेकार के विचारों को ना सोच के मन भटके। आप बिंदी को सिलेक्ट करते समय अपनी राशि के यहाँ ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपको राशि के हिसाब से किस कलर की बिंदी लगानी चाहिए और किस तरीके की, आइए जानते हैं। मेष राशि की महिलाएं कुछ धार्मिक होती हैं, इसीलिए इनको छोटी बिंदी ज़्यादा पसंद आती है। बुद्धिमान भी होती हैं और अपनी पहचान रखती हैं। ऐसी महिलाओं को ड्रेस से मेल खाती हुई छोटी बिंदी लगाना अच्छा लगता है। वृश्चिक राशि की फीमेल्स, ये फीमेल्स थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होती हैं, संकोची होती हैं। कई बार इनका कॉन्फिडेंस भी डगमगाने लगता है, मगर ये दूसरों से इसका इजहार नहीं करना चाहती। इनका माथा जो है वो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ये बड़ी बड़ी गोल गोल बिंदी लगाना पसंद करती हैं। मिथुन राशि वाली फीमेल्स, एक्चुअली इनका टेस्ट जो है ये फैशन के हिसाब से बदलता रहता है, इनकी चेंज होती रहती है चीज़ें, क्योंकि इनका मन, इनका नेचर जो है वो थोड़ा चंचल होता है। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड होगा वो इनको पसंद आएगा और बदलना इनका बेसिक नेचर है। इन्हें नए नए डिज़ाइन लगाना अच्छा लगता है। कर्क राशि की फीमेल्स काफ़ी मिलनसार होती हैं, तो इनको बेसिकली हर काम सोच समझकर ही करना चाहिए। इन्हें अपनी ड्रेस से मैच खाती हुई या फिर काले रंग की बिंदी लगाना अच्छा लगता है, बट अगर इनकी बिंदी में एक स्टोन है तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि की महिलाएं जो हैं ये स्वभाव से साधारण और सरल होती हैं, इसीलिए इनकी पसंद भी इनके मुताबिक ही सरल और साधारण होती है। इस राशि की महिलाएं छोटी और साधारण बिंदी लगाना पसंद करती हैं। कन्या राशि की महिलाओं को सजना संवरना बहुत पसंद आता है, बेसिकली इसीलिए इन्हें तरह तरह की डिज़ाइनर बिंदियाँ लगाना अच्छा लगता है। इस राशि की महिलाओं को चटकीले रंग की बड़ी बिंदी लगानी चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ 6 राशियों की बात बताई है, बाकी की 6 राशियों की जानकारी आगे दूंगी इसी शो पर। लेकिन पहले एक और ज़रूरी बात, ये वाली लगाऊं कि ये वाली लगाऊं? बिंदी लगाते समय क्या आप भी इसी तरह से कंफ्यूज हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं?
मैं जानती हूँ हर फीमेल होती होंगी, इसीलिए आज मैं आपकी ये टेंशन दूर कर देती हूँ। इसीलिए आपको ब्यूटी एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं, वो आपको बताएंगी मैचिंग बिंदी चुनने का बेस्ट तरीका। आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह की बिंदियों के बारे में। तो मार्केट में कई तरह की बिंदियां अवेलेबल हैं, जिसको हम स्टिक ऑन बिंदियां बोलते हैं। तो इस तरह की अगर आप देखिए, लंबी बिंदी, गोल बिंदी, पतली बिंदी, सरवोस्की बिंदी, मेटल बिंदी, अलग अलग तरह के डिजाइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पर आज हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग चेहरों के ऊपर अलग अलग स्टाइल की बिंदियां फबती हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बिंदी के बारे में बात करते हैं, तो आपका फोरहेड का क्या शेप है। फोरहेड आपका बेसिकली पतला फोरहेड, पतला मतलब कि जब आपके पास हेयर लाइन और आईब्रोज के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, इसको कहा जाता है नैरो फोरहेड। तो अगर आपका बहुत छोटा फोरहेड है तो बिंदी के डिज़ाइन अकॉर्डिंगली बनेंगे। अगर आपका बहुत ब्रॉड फोरहेड है, ब्रॉड फोरहेड का मतलब जहाँ पे आपका हेयर लाइन शुरू हो रहा है और आईब्रोज, अगर इसके बीच में काफ़ी गैप है, दैट मीन्स कि आपके बिंदी के डिज़ाइन को बनने के लिए या फबने के लिए काफ़ी जगह मिलने वाली है। तो अकॉर्डिंगली आपके फोरहेड के डिज़ाइन या आपके आईब्रोज का गैप, आपके आईब्रोज क्या यूनी आईब्रोज हैं, यानी कि कई बार आपके आईब्रोज के बीच में गैप बहुत कम रहता है या बिल्कुल ही नहीं रहता, एक ही लाइन बनी होती है, जिसको हम कहते हैं यूनी आईब्रो है। तो ऐसे केसेस के अंदर बिंदी के डिज़ाइंस बदल जाते हैं। और सिमिलरली अगर आपका सपोज फेस राउंड है, तो ऐसे में जो बिंदी है वो आईब्रोज के बीच में ना लेकर अगर आप चाहें तो आप फोरहेड के बीच में भी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप ट्रेडिशनल लुक ले रहे हैं या आप रजवाड़ा लुक कैरी कर रहे हैं, तो उसके अंदर बिंदी हमेशा थोड़ा आईब्रोज से ऊपर बन के बनती है। परंतु आज हम बात करेंगे कि गोल बिंदी, लंबी बिंदी, ओवलिश बिंदी या डिज़ाइनर बिंदी। इवन आजकल वेस्टर्न माहौल में अगर आप देखते हैं, गोथिक कल्चर के अंदर भी, अमेरिकन कल्चर के अंदर भी लोग जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ सरवोस्की बिंदी या पेंटेड बिंदी को खूब अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं। इवन जो रैंप होता है, रैंप के फैशन शोज़ में भी बिंदीज आर वेरी डोमिनेटिंग नाउअडेज। इसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव कहते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर आपको अम्बी की शेप बनानी आती है, मोर की शेप बनानी आती है, डॉट्स बनाने आते हैं या कुछ कर्व बनाने आते हैं, तो बहुत इजीली आप अपने फोरहेड के ऊपर कुछ नया डिज़ाइन बनाने की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो क्रिएटिव बिंदी बनाने के लिए आपको ज़रूरत रहेगी कुछ चीज़ों की, यानी कि टूल्स की। तो टूल्स के लिए इस तरह के मार्केट में जो नेल आर्ट की स्टिक्स है या बिंदी आर्ट की स्टिक्स है, अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। पेन फॉर्म में भी अवेलेबल है, इस तरह से नोजल फॉर्म में भी अवेलेबल है। आपको ये ज़रूर चाहिए होंगे। पहले ज़माने में हम लोग कुमकुम की लिक्विड के साथ टूथपिक को लेकर हम बिंदियाँ बनाते थे, पर आजकल इस तरह से रेडीमेड कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, यू कैन यूज़ दैम। साथ में हो सकता है आपको बीच में सजावट करने के लिए कुछ सरवोस्कीज, कुछ डायमंडेस, कुछ चमकदार चीज़ों की ज़रूरत पड़े, उसके लिए भी अलग अलग कलर्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं, कलरफुल स्टोन्स भी या वाइट सरवोस्की स्टोन्स भी, तो वट एवर द कलर यू वांट टू क्रिएट। तो जैसे कि अभी हमने इनके फेस के ऊपर जो क्रिएट किया है, सो दिस इज़ बेसिकली, जिसको हम बेसिकली पीकॉक शेप बोलते हैं। स्लाइटली पीकॉक शेप के साथ अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर हल्का सा गोल्ड टच दे सकते हैं डॉट्स के साथ। तो इस तरह से आप चाहें तो स्टेंसिल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथों की क्रिएटिविटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डॉट्स के साथ, अम्बी की शेप के साथ, मोर की शेप के साथ, अलग अलग तरह से। और आजकल जैसे ब्राइडल के अंदर बहुत ज़्यादा फैशन में है सूर्यवंशम बिंदी, लाइक आप सूरज की शेप की बिंदी ले सकते हैं। साथ में आप अपने जैसे जो आपके फियांसे हैं या लाइफ पार्टनर हैं, उनके नाम के अल्फ़ाबेट के साथ प्ले करते हुए, पहले जो मेहंदी में फैशन चल रहा था, आजकल आपके बिंदी में फैशन चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली जैसे अगर सपोज आपका ए और एम बनाना है, तो अकॉर्डिंगली जैसे इस समय हमने एस शेप दिया है, एस और टी जो इनके साथ हमने बेसिकली एसोसिएट किया है, तो इसी के अंदर जैसे जो एस और टी की शेप दी है, सेम वे यू कैन प्ले विद अल्फाबेट्स एज वेल। तो इस तरह से अलग अलग कलर्स के साथ प्ले करते हुए, शेप्स के साथ, अलग अलग स्टिकॉन्स के साथ, स्टेंसिल्स के साथ प्ले करते हुए, इस समर में आप अलग अलग मोटिव्स के साथ डिजाइनिंग करते हुए सुपर स्पेशल दिख सकते हैं और बिंदीज के साथ खुद को भी फैशनेबल बना सकते हैं। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताते हैं। सवाल ये है कि क्या आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। काले कपड़े में थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ पैसे दान करने चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको अपनी राशि के हिसाब से कैसी बिंदी लगानी चाहिए ये मैंने आपको बताया। बची हुई 6 राशियों को कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसी बिंदी लगानी है, अब ये बताने जा रही हूँ। तुला राशि की फीमेल्स के इमोशनल होने की वजह से इनकी एक अलग सी इमेजिनेशन की दुनिया रहती है। ऐसी फीमेल्स का चेहरा ज़्यादातर लंबा और गोरा होता है। ऐसी फीमेल्स अंडाकार या गोल लाल बिंदी लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं।
वृश्चिक राशि की महिलाएं, ये जो महिलाएं हैं ये खुले विचारों वाली और खुद को बंधनों से आज़ाद रखना पसंद करती हैं। अपने स्वभाव के मुताबिक इन्हें चमकीले और आकर्षक बिंदियां लगाना अच्छा लगता है। वैसे भी इनका राशि का स्वामी मंगल होने के कारण चमक धमक इन्हें काफ़ी लुभाती है। धनु राशि की महिलाएं स्वभाव से स्पष्ट ही होती हैं और दिल से भी बहुत साफ होती हैं। ये बिंदी भी साधारण ही लगाना पसंद करती हैं, मगर विशेष मौके पर खुद को भीड़ से अलग दिखाने के लिए बिंदियों में एक्सपेरिमेंट करने से पीछे भी नहीं हटती। इन्हें मैरून रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली बिंदी लगाना अच्छा लगता है या लगानी चाहिए। मकर राशि की जो फीमेल्स हैं बेसिकली अधिकतर कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ कारोबारी भी होती हैं, इसीलिए इन्हें अपना चेहरा सिंपल और साफ रखना ज़्यादा पसंद आता है और बिंदी लगाना भी इन्हें कम पसंद आता है। लगाती भी हैं तो सबसे छोटे शेप की। कुंभ राशि की फीमेल्स मिलनसार स्वभाव की होती हैं। ये महिलाएं जिंदगी में प्लानिंग करके आगे बढ़ती हैं। अपनी कला और नीला रंग अधिक पसंद आता है। बिंदी भी ये छोटी और साधारण लगाना पसंद करती हैं। मीन राशि की फीमेल स्वभाव से मेहनती और शर्मीली होती हैं। इन्हें तरह तरह की डिज़ाइनर बिंदियां लगाना पसंद आता है। इन्हें बिंदियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, तरह तरह की डिज़ाइनिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब आपको बिंदी की शॉपिंग पर ले चलती हूँ। देखते हैं मार्केट में कौन सी बिंदी आपके लुक को परफेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर आप बिंदियों की शॉपिंग करने के लिए मार्केट में निकली हैं तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस होंगे और साथ ही किस तरह की लेटेस्ट जो बिंदियां हैं वो अभी ट्रेंड में है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिंदियों के साथ खास बात ये है कि ये यूजुअली आपको 3 तरह के साइजेस में मिलेंगी। एक आपको यहाँ पर राउंड साइज़ दिखेगा, आपको हल्का सा यहाँ पर लंबा साइज़ दिखेगा और बाकी आपको तिलक स्टाइल की यहाँ पर बिंदी दिखेंगी। इन सभी बिंदियों की खास बात यह है कि ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं। साथ ही अगर आपका फेस बड़ा है तो आप बड़े साइज़ की बिंदी कैरी कर सकती हैं और अगर आपका फेस छोटा है तो आप छोटे साइज़ की बिंदी कैरी कर सकती हैं। आप जिस भी कलर की साड़ी, सूट या लहंगा पहनती हैं उसी कलर से मैच करता हुआ या फिर मिक्स एंड मैच एक लुक क्रिएट करता हुआ आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह की जो टीके वाली बिंदी है वो भी बहुत पसंद की जा रही हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर ये टीके को थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि इसमें स्टोन हो, जरदोज़ी वर्क हो तो उस तरह का लुक क्रिएट करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आप ट्रेडिशनल लुक ही फॉलो करना चाहती हैं और चाहती हैं कि उसमें थोड़ा सा पार्टी लुक भी हो तो आप इस तरह की राउंड कुमकुम बिंदी भी आप फॉलो कर सकती हैं, कैरी कर सकती हैं। और इसके लिए भी आप देखेंगे कि कभी कभी आप नहीं चाहते कि बिल्कुल सब कुछ मैच करता हुआ हो तो आप इस तरह के सिल्वर बिंदी या फिर साथ ही इस तरह की आप गोल्डन लुक की बिंदी कैरी कर सकती हैं जो यूजुअली आपके हर एक उस अटायर के साथ आप कैरी कर सकती हैं जिसमें गोल्डन या फिर सिल्वर लुक हो। अगेन कुछ और ट्रेडिशनल बिंदियों की अगर बात करें तो ये देखिए इस तरह से एक ओव्यूल शेप की बिंदी भी इन दिनों बहुत पसंद की जा रही है जो पूरी तरह से राउंड भी नहीं होती और साथ ही साथ एक नया लुक भी क्रिएट करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्ल लुक में हो तो आप इस तरह की पर्ल बिंदीज़ भी आप कैरी कर सकती हैं। या आप देखेंगे कि टीके वाली बिंदी में भी आपको पर्ल दिखेगा और साथ ही साथ यही लुक आप राउंड वाली बिंदी में भी कैरी कर सकती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपने देखा पर्ल, स्टोन वर्क, बहुत सारे आपको लुक भी क्रिएट हो जाएंगे। साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी कलर की ड्रेस पहनती हैं उस कलर के हिसाब से, उस ड्रेस के हिसाब से उसके कलर को कहीं ना कहीं मैच करते हुए आप इस तरह की बिंदी कैरी कीजिए और देखिए आपका इंडियन लुक किस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है? घर से बाहर निकलते समय मेन गेट पर काली मिर्च रखें और जाते समय इस पर पैर रखकर निकलें, आपका काम पूरा होगा। मुझसे मेरे कई दर्शकों ने नजर उतारने के उपाय पूछे, चलिए अब आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। नजर लगे हुए इंसान के ऊपर से 225 ग्राम फिटकरी को 21 बार उसार कर किसी चौराहे पर फेंक दें, पीछे मुड़ के नहीं देखें, बुरी नजर हट जाएगी। अगर कोई बच्चे को नजर लगी है तो उसके लिए उपाय बताती हूँ, नोट कीजिए। बेसिकली आपको एक साबुत नींबू लेकर श्री हनुमान जी को याद करके मंत्र का जाप करते हुए नज़र दोष जिस बच्चे को लगी है उसको सिर से पैर तक उसारें। मंत्र नोट कीजिए, ओम श्री हनुमते नमः।
अगर आपको लगता है कि आपके कारोबार को किसी की बुरी नज़र लगी है और बरकत रुक गई है, तो 4 कीले दफ्तर या दुकान के अंदर चारों दिशाओं में ठोक दे, नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब आपको आपके घर को बुरी नज़र से बचाने का उपाय बताती हूँ। घर को नज़र दोष से बचाने के लिए मेन गेट पर मोर की तस्वीर लगा दें। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई नया व्हीकल खरीदते हैं, लेकिन लोगों की बुरी नज़र की वजह से व्हीकल में 4 बार 2 बार नुकसान पहुंच जाता है। ऐसे में लाल कपड़े की थैली में 8 छुआरे बांधकर व्हीकल के अंदर लग दें, नज़र दोष से छुटकारा मिलेगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आपका वीनस कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है, तो आप बिंदी लगाने की बजाय लाल कुमकुम से या फिर ऑरेंज कुमकुम से अपने माथे पे तिलक लगाएं। जब कलर डायरेक्टली आपके माथे को छूता है तो आपको अलग वाइब्रेशन देता है। ये गम वाली बिंदी जो है ये वैसा काम नहीं करती जैसा कि तिलक करता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बच्चों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उनके यहाँ पर आप छोटी सी बिंदी खास तौर पे बच्चों को लगा सकते हैं। चंदन की आप छोटी सी माचिस की तीली से भी लगा सकते हैं। इससे यहाँ पर ठंडक महसूस होती है और गुस्से की आदत रेगुलर लगाने पे कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पैशन नहीं है, किसी चीज़ को अचीव करने की ताकत नहीं है, तो आप यहाँ पर केसर को अच्छे से मसल कर फिर उससे एक राउंड बिंदी लगा सकती हैं। इससे लक्ष्य फोकस्ड होना आपको आ जाता है। बच्चों को भी लगा सकते हैं। बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है? काली मिर्च के 7 से 8 दाने लेकर उसे घर के किसी भी कोने में दिए में रख के जला दीजिए। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके लक, आपके फ्यूचर की बात। क्या करना है कल अपनी राशि के हिसाब से सिंपल सी टिप है, फॉलो कीजिए और रिजल्ट देखिए। मेष राशि के लोग गणपति जी की पूजा करें आप। लक साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि के लोग आप लोग कल के दिन शिव जी का नाम लें, उनका जाप करें। लक साथ दे रहा है आपका कल 80%। मिथुन राशि के लोग सूर्य देव को कल के दिन जल जरूर चढ़ाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कर्क राशि के लोग लाल धागा कल गले में पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। सिंह राशि के लोग गुड़ खाकर घर से निकलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कन्या राशि के लोग अपने इष्ट को याद कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। तुला राशि के लोग हनुमान जी की आरती करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। वृश्चिक राशि के लोग मीठे भोजन का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। मकर राशि के लोग जौ को दूध से धोकर बहते पानी में डालिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग भोजन में से गाय को कुछ भाग निकाल कर दें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। मीन राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। मनप्रीत ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। मनप्रीत के बिजनेस में बरकत नहीं हो रही, उपाय जानना चाहते हैं। अपने वर्क एरिया पर एंट्रेंस पे आम के 21 पत्तों का बंधन बार आपको लगाना है और हर फ्राइडे या हर वेंसडे इसको बदलना है। इसके साथ साथ सेंटर में कपूर जलाकर आपको पूरे वहाँ पर अपने वर्क एरिया पे घुमाना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। शो के एंड में आपको बताती हूँ आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा? चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाई गई पंजीरी खिलाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कल बात होगी माँ लक्ष्मी की, कल बात होगी आपके पैसे की, कल बात होगी पैसे के 5 दूतों की। अगर पैसे चाहते हैं तो कल का एपिसोड ज़रूर देखें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।